नमस्कार टॉप 5 को स्वागत करुछि मिति स्मृति। उज्ज्वला योजनार पार्ट 2 रो शुभारंभ करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश महोबा जिलारू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया एही योजनार शुभारंभ करिसेंती प्रधानमंत्री मोदी। ए अवसर में हिताधिकारी सह मध्य प्रधानमंत्री कथा होइछंती। महोबा कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित थिले। उज्ज्वला पार्ट 2 योजना रे 1 कोटी गरीब परिवार को मागणा रे मिलिबो गैस संयोग। गत बजेट रे एने घोषणा करिथिले केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। उज्ज्वला योजना रे वर्तमान सुधा 8 कोटी गरीब परिवार को गैस संयोग दिया जाय सारिलाडी। केवल उत्तर प्रदेश रे 1 कोटी 47,43,000 अधिक परिवार उपकृत होइछन्ते। जेउ माने उज्ज्वला पार्ट 1 योजना रो वंचित होइछन्ते सेमानकु अग्राधिकार दिया जिवो बोली राज्य सरकार को पक्षरु कुहा जायछि। 2014 में जब देश ने हमें सेवा का अवसर दिया तो ऐसे ही सवालों को हमने खुद से पूछा। तब एकदम स्पष्ट था कि इन सारी समस्याओं का समाधान हमें एक तय समय के भीतर ही खोजना होगा। हमारी बेटियां घर और रसोई से बाहर निकलकर राष्ट्र निर्माण में व्यापक योगदान तभी दे पाएगी जब पहले घर और रसोई से जुड़ी समस्याएं हल होगी। इसलिए बीते 6-7 सालों में ऐसे हर समाधान के लिए मिशन मोड पर काम किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में करोड़ों शौचालय बनाए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ से अधिक गरीबों के पक्के घर बने। इन घरों में अधिकतर का मालिकाना हक बहनों के नाम पर है। हमने हजारों किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनवाई तो सौभाग्य योजना के जरिए लगभग 3 करोड़ परिवारों को बिजली कनेक्शन दिया। आयुष्मान भारत योजना 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपया तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दे रही है। मातृ वंदना योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण और पोषक आहार के लिए हजारों रुपये सीधे बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं। पारिलेनी किंतु हृदय जीतिले। विश्व क्रीड़ा महाकुंभ रे एमाने छाड़िले स्वतंत्र स्वाक्षर। आमे कहूछु भारतीय महिला हॉकी टीम कथा। टोकियो ओलंपिक रे भारतीय महिला प्रदर्शन समस्त को आकृष्ट करिछे। एबे भारत को फेरिचंती खेलाड़ी। केमिति थिला मैच रो रोमांचकर मुहूर्तर अनुभूति, केमिति थिला ओलंपिक यात्रा ए संपर्क रे न्यूज 18 को स्वतंत्र साक्षात्कार रे कहिसंती इंडिया रा लेडी ब्रिगेड। सेमीफाइनल मैच से पहले आपने क्या बोला था अपनी टीम मेंबर्स को? मैंने जस्ट यही बोला टीम को कि देखो हमारे लिए बहुत बड़ी ऑलरेडी अचीवमेंट है कि हम सेमी खेल रहे हैं ओलंपिक गेम्स का एंड हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो पाने के लिए है। अगर हम जीतेंगे तो हम फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स का फाइनल खेलेंगे, बट उसके बारे में नहीं सोचना अभी फाइनल के बारे में। जस्ट 60 मिनट है उसके बारे में सोचना है कि हमारी जॉब क्या है फील्ड पे, एवरी सिंगल प्लेयर की, जस्ट उसके ऊपर फोकस करना है एंड 100% एनर्जी डालनी है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट रहता है। एंड आई एम हैप्पी कि सब ने अपना बेस्ट दिया, बट आई थिंक इट वाज नॉट आवर डे एंड या that day may not have been yours, but just look at your achievement. It's phenomenal. I mean, we can't stop thinking about these incredible girls and we are talking about it because आपकी larger than life back stories है, आपके बारे में बार बार चर्चा हो रही है। नेहा, एक इमेज जो आपका है जो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा शेयर हो रहा था जब आप फील्ड में रो पड़ी मैच ख़त्म होने के बाद, क्या दिमाग में चल रहा था, क्या सोच रही थी आप? मैच खेलने से पहले मैंने बस यही सोचा था कि मुझे जो हमारे सीनियर्स हैं आज उनके लिए खेलना है, कि क्योंकि शायद उनका ये लास्ट ओलंपिक हो सकता है। मेरे को ऐसा लगा कि आज मुझे उनके लिए आज खेलना है। तो
जब मैच 10 सेकंड रहते थे ना बॉल कोने पे थी, तो उस टाइम टूट चुकी थी, बिल्कुल बैठ के ही रोने लगी थी कि काश हम थोड़ा और जोर लगाते। अपने अंदर से आ रहा था, तो बहुत हर्ट हुआ मेरे को उस टाइम पे और बहुत रोई। Just help us understand, from Rio to Tokyo, what was the difference in response that you got from other countries? किस तरह से उन लोगों ने आपको देखा? भारतीय महिला हॉकी टीम को किस तरह से बाकी देश देख रहे थे? बहुत मैं कहना चाहूँगी बहुत फ़र्क पड़ चुका है उस टाइम से और अब के टाइम पे। कि जैसे अभी हमने ब्रॉन्ज मेडल के लिए जीबी से मैच खेला, तो पहले वो इंडिया टीम को कुछ समझते भी नहीं थे। कोई भी हाई लेवल की टीम हो, या हमारा लगा लो क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ रहा, तो वो वर्ल्ड चैम्पियन है, तो हमने उनको बीट किया। तो दैट वाज द ऑल्सो अ टर्निंग पॉइंट फॉर अ टीम एंड फॉर अदर कंट्रीज़ की वो उनके दिमाग में वो मैसेज गया कि इंडिया टीम जो है वो किसी बहुत अच्छे लेवल पे आ चुकी है, तो वो किसी को भी बीट कर सकती है। मे बी तब उनके दिमाग में गया हो कि बहुत अच्छी टीम है, तो हमें उनको तब वो हमें सीरियस लेने लगे हों। जीबी ने भी हमें ऐसा, किसी टीम ने भी इस बार ऐसा लाइट नहीं लिया। महिला हॉकी टीम छाड़िले स्वतंत्र सख्यर, किंतु टोकियो भारत ପାଇଁ स्वर्णिम सफलता आनिले नीरज कुमार, जहां प्रशंसा शतमुख समस्ते। स्वदेश फेरिबा परे न्यूज 18 को स्वतंत्र साक्षात्कार रे नीरज कहिसंते विश्व विजयर अनुभूति। आपको लगता है कि क्या अब यहाँ से कितना बदलाव हमारे सिस्टम में आएगा और हम यहाँ से कहाँ जा सकते हैं? क्या बुनियादी चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है कि क्या अभी भी सुधार की गुंजाइश है कि हम और आगे इस टैली को और आगे बढ़ाएं इसको? मुझे लगता है धीरे धीरे करके सुधार हो रहा है, इसीलिए हमारी परफॉर्मेंस पहले से अच्छी है और आशा करता हूँ क्योंकि हाँ सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सुधार आएगा, हम ऊपर सबसे ऊपर वाले लेवल पे पहुँच सकते हैं। तो वही फैसिलिटी और बहुत जो एथलीट्स को ज़रूरत होती है डाइट या उनको, वो सारा धीरे धीरे करके उनकी पूरी हो रही है। तो और हम मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, तो बिल्कुल जो आने वाला जो फ्यूचर होगा इंडियन स्पोर्ट्स का तो वो अच्छा होगा। ऐसी कोई दो ज़रूरी बदलाव अगर आप सुझाव देना चाहें, क्योंकि अब बहुत ज़रूरी होगा कि जिस तरह से हमने देखा लोग सुझाव देते हैं, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि कहाँ और हम इसे बेहतर कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को? मुझे लगता है तो जो बच्चों को ग्राउंड चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं, तो ग्राउंड सबसे ज़रूरी हैं। जो छोटे छोटे गांव के आसपास ऐसे कोई ना कोई स्टेडियम होना चाहिए जहाँ पे बच्चे जाके खेल सकें। और दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह होने चाहिए और कोई ना कोई ऐसा कोई इंसान वहाँ पे होना चाहिए जिसको स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज हो, जो बच्चों को एक सही रास्ता दिखा सके। तो ये हमें बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। पूरा देश आपको सलाम कर रहा है। हम जब आप जीते थे, हम आपके गांव में मौजूद थे, मतलब वो लम्हा ऐसा था कि आंख से आंसू आ गए कि जिस लम्हे का सब लोग इंतज़ार कर रहे थे वो हमने देखा। तो जब आप पोडियम फिनिश कर रहे थे तो उस वक्त आपको क्या महसूस हो रहा था? मुझे लग रहा था कि एक सपना था, जो वो सपना आज पूरा हो रहा है और एक वो उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता क्योंकि वो एक बहुत ही एक अलग फीलिंग थी, बहुत मज़ा आया था उस टाइम। अच्छा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे बात भी की उन्होंने और उन्होंने सराहा भी है काफ़ी कोशिशों को, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो उन्होंने सभी एथलीट से बात की, मेडल जीतने वालों से नहीं, जो मेडल नहीं जीत पाए हॉकी टीम अपनी वुमेन्स की, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उनसे ही बात की। तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा उनका कदम था कि जो हमारे देश के एथलीट खेलने गए हैं उनसे बात करो और उनको मोटिवेट करो। आप इंटरव्यू के आखिरी दौर में हैं, हम पाकिस्तान के जो अरशद नदीम है वो आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं और आपने भी कहा था कि वो अगर साथ होते तो और अच्छा लगता। वो बॉन्डिंग, क्या उसके बारे में आप कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि वो भी एक अच्छा एथलीट है, उसने बहुत अच्छी थ्रो की है अभी। और एक स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स से ही सिखाता है कि आपस में मिलजुल के रहो। और ये एक अच्छी बात है कि वो ऐसा बोलता है, और क्योंकि और भी जो दुनिया में बहुत अच्छे एथलीट्स हैं, बहुत बड़े बड़े, अगर वो मेरे बारे में से बोलता है तो मैं थैंक यू करता हूँ उसका। खेल से अलग एक और सवाल, बस आखिरी सवाल मैं इस पूछ के फिनिश करूंगा। ये बताइए कि ओलंपिक में मेडल हो गया, अब सबसे पहला काम आप क्या करने वाले हैं यहाँ से जाने के बाद, और क्या आपकी क्या तैयारियां हैं और क्या करने वाले हैं आप आगे? सबसे पहले मैं मेडल हो गया है, अभी थोड़े दिन रिलैक्स करूँगा, घर पे जाऊँगा, घर वालों के साथ
अच्छे से बैठूंगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करूंगा और फिर उसके बाद दोबारा से अपनी ट्रेनिंग जो अगले कॉम्पिटिशन्स के लिए शुरू कर देंगे। आपकी भाभी से हमारी बात हो रही थी, वो कह रही थी कि मैंने पूछा उनसे शादी के बारे में, तो अब वो कह रही थी ओलंपिक के बाद उन्होंने सोचा है। तो क्या इस दिशा में आप कुछ सोच रहे हैं आगे, क्या शादी के लिए क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सोच रहा जी, अभी तो अपना अच्छा, गेम के लिए खेल पे सोच रहे फोकस है। हैं। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए। नीरज चोपड़ा जो कि बहुत तफसील से उन्होंने बात रखी, हर पहलू पर, पर्सनल प्रोफेशनल तमाम मुद्दों पर बात की। और यकीन मानिए कि नीरज चोपड़ा ने जो कामयाबी हासिल की है वो ज़माने तक याद रहेगी। जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। ब्रेक पर स्वागत। आकाशरू खसुची विपद, देशर सबुठारु बड़ राज्य रे एबे वर्षा विपात। राज्यर अधिकांश स्थान में वर्षा एमिति आतंक खेलाई जे लोकंक घरु बाहरिबा मुश्किल होई पड़ुछि। लक्ष लक्ष लोक जलबंदी अछंती। हमीरपुर, प्रयागराज भली स्थान में स्थिति गुरुतर रही। ग्राउंड जीरो रु देखिबा उत्तर प्रदेश बन्यार स्थिति। हमीरपुर जिले में इस समय बाढ़ की स्थिति बहुत भयावह है। यमुना और बेतवा दोनों नदी जो है लगातार बाढ़ से दूर चल रही है, लगातार खतरे के निशान से दूर बह रही है। अगर यमुना की बात की जाए तो यमुना खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बह रही है, 103 की जगह 107 मीटर पहुंच चुकी है। वहीं बेतवा की बात की जाए तो बेतवा नदी 104 से लेकर के लगातार 106 के ऊपर बनी हुई है। देखिए ये वो रास्ता है जो पूरी तरीके से जिला मुख्यालय का रास्ता है, जो हमीरपुर से लेकर के 12 डेरे मुख्यालय में आते हैं, जो मीरापुर से लेकर के भिलावा और ये जो केसरिया का डेरा है, यहाँ पर बाढ़ से पूरा तरीके से त्राही त्राही है। चारों तरफ से घर जलमग्न हो चुके हैं, घरों में लोगों के पानी घुस चुका है और यहाँ पर आने जाने का साधन एकमात्र जल से ही गुजरना पड़ता है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप लोग यहाँ से गुजरते हैं, कैसे आते हैं और कैसे घर अपने पहुँचते हैं, आप लोग बताइए जरा। ऐसे ही हेल के पानी से हेल के घर जाते हैं। आप लोग घर डूब चुके हैं पूरी तरीके से? डूब चुके हैं तो क्या हुआ, लेकिन घरों का सामान अब ऊपर चढ़ाना है। तो घर का सामान ऊपर चढ़ा के आप लोग रह रहे हैं? नहीं, हम लोग रह रहे हैं कुछ इच्छा में, डिग्री कॉलेज में। अच्छा, प्रशासन ने आप लोगों को डिग्री कॉलेज में शिफ्ट कर दिया है। तो ये देख सकते हैं कि ये प्रशासन ने इन लोगों को डिग्री कॉलेज में शिफ्ट कर दिया है और चारों तरफ से बाढ़ की त्राही त्राही मची हुई है। ये देखिए पूरी तरीके से डूब चुका है और जो है लगातार जो है यहाँ पर चारों तरफ से नज़ारा देख सकते हैं, घरों में किस तरीके से पानी घुस चुका है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां लगातार उफान पर हैं और शहर से लेकर गांव तक पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम बख्शी बांध पर मौजूद हैं। यहाँ पर किस तरह से जो मकान हैं वो आधे पानी में डूबे हुए हैं और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कल से ही अगर बात करें तो 1.5 से 2 फीट तक जलस्तर इसका बढ़ गया है। लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड कंपनी यहाँ पर लगी हुई है। जो इलाके हैं यहाँ पर दारागंज, सलोरी, छोटा बखाड़ा, निवादा, बेली कछार, ऐसे तमाम इलाके हैं जो जलमग्न हैं। हजारों मकानों में पानी घुसा हुआ है और इसके साथ ही साथ जो बाढ़ राहत शिविर हैं उन बाढ़ राहत शिविरों में तमाम लोगों को लगाया गया है और एनडीआरएफ की टीम आज एक बार फिर से यहाँ पर पहुंची है और आज फिर से रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा। तमाम जो लोग अपने घरों में फंसे हुए उनको निकाला जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वो यहाँ पर इस जल प्लावन को देखने आ रहे हैं कि किस तरह से बाढ़ आई है। आप यहाँ आए हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर बाढ़ आई है, कितनी मुसीबतें हैं लोगों को? यहाँ पे हर साल बाढ़ आती है, हम लोग देखने आए, मुसीबतें बहुत है यहाँ पे, परेशानी हो रही है। हाँ, बहुत परेशान, लोग फंस गए यहाँ पे, बहुत सारे लोग फंसे हैं। आप भी यहाँ पर आइए, क्या देख पा रही हैं और किस तरह से यहाँ पर लगातार अभी भी पानी बढ़ रहा है? हाँ, बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। बाकी सभी परेशान है यहाँ पे बाढ़ की वजह से। और बगल में बख्शी बांध है, हम लोग देखने आए हुए हैं। तो तमाम लोग यहाँ पर देखने भी आए हुए हैं। लेकिन आज एनडीआरएफ का क्या रूट प्लान रहेगा, किस तरह से आज यहाँ पर लोगों के लिए बचाव और राहत कार्य चलेगा, इसके लिए हम बातचीत करेंगे। एनडीआरएफ के कमांडर यहाँ पर दिनकर त्रिपाठी जी हैं। सर ये बताएं कि आपकी टीम फिर से आ गई है, फिर से आप लोग यहाँ पर नाव को तैयार कर रहे हैं, तो क्या आज की स्ट्रेटजी है, कैसे लोगों को बचाएंगे सुरक्षित और क्या क्या कार्यक्रम आज रहने वाला है पूरा? जब तक वाटर लेवल बढ़ता रहेगा तब तक हमारी टीम इसी तरह से, जैसे हम पिछले 3 दिनों से यहाँ पे लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं और साथ में रेकी भी करते रहते हैं दिन भर। वाटर लेवल पिछले 24 घंटे में 1.5 फीट के करीब बढ़ा है अभी जी। सर अभी क्या ऊपर से जानकारी मिल रही है सिंचाई विभाग से कि अभी क्या पानी बढ़ सकता है, स्थिर रहेगा, क्या जानकारी मिल रही है? ये स्थिर होना लगभग ऐसी है जानकारी के अनुसार कि आज दोपहर या शाम तक पानी स्थिर होने की संभावना है।
हमीरपुर जिले में इस समय बाढ़ की सार पाई आंदोलन नवरंगपुर जिला डाबू गाँव में रास्ता अवरोध सार पाई रास्तार चाषी और नेता वर्षा अभाव जोगु विलंबरे चाष काम आरंभ होइथिबा बेले जिले में सार संकट को नहीं तेजी आंदोलन तुरंत चाषी को सार जोगाई देबा दाबी रे 39 नंबर जातीय राजपथ को अवरोध करा जायछि। आंदोलन में चाषी सामिल पीसीसी कार्यकारी सभापति प्रदीप माझी पूर्वतन विधायक भुजबल माझी प्रमुख अछंती। वर्तमान रुआ कार्य जोरसोर चलीथिबा बेले धान गछ को सारर आवश्यकता रही हेले सार जोगाइबारे विफल होइछंती सरकार। जे पर्यंत सार जोगाई न दिया जाइछि से पर्यंत रास्तारू हटिबे नाही बोली चेतावनी दैछंती चाषी। इस संपर्क में अधिक सूचना पाई नवरंगपुर सीधा सड़क जोड़ी होती आम प्रतिनिधि महेश्वर बेहेरा। महेश्वर वर्तमान समय ताजा सूचना कौन आसुची घटनास्थल में आंदोलन प्रत्याहृत हेलाणी कि देखो नवरंगपुर जिले में जो सार समस्या रही है केवल नवरंगपुर जिला न सारा ओडिशार समस्या है कि बाहरी आसी कि नवरंगपुर जिले में यार समस्या अधिक रही। नवरंगपुर जिले में जो समस्या देखा जाइए विगत चाष कार्य आरंभ है सारर कम जोगाण होती चाषी सब सार पर हंतसंत होती बारंबार आंदोलन होची रास्ता रोक होची प्रतिदिन विगत 15 दिन भितर प्राय 9 ରୁ 10 दिन रास्ता रोक होती विभिन्न सार दुकान रे गहली देखा मिली। आज जो रास्ता रोक होता चाषी मैंने आंदोलन करते समर्थन करते नवरंगपुर जिला कांग्रेस तरफ एवं पीसीसी कार्यकारी सभापति प्रदीप माझी नेतृत्व नहीं आम निकट अच्छा नवरंगपुर जिला कांग्रेस कमिटर सभापति श्रीयुक्त मनोरंजन मिश्र से सहित आम आलोचना मनोरंजन त्रिपाठी सहित आम आलोचना करवा जे कौन रही आज सार कौ परिस्थिति से धारणा हटे सर न्यूज 18 ओडिया का आपको स्वागत जनाऊँ कौन कहे कौ परिस्थिति माने कहीं आंदोलन होची सार कहीं क्राइसिस सृष्टि होची। देखंतु नवरंगपुर जिला हेउची एक चाष बहुल अंचल एठारे शिल्प अच्छी ना खनि अच्छी प्राय समस्त आदिवासी भाई माने दलित भाई माने चाष उपर निर्भर करती आपण अवगत अच्छी ये जिले में मका चाष एशिया महादेशर द्वितीय बृहत्तम खनि एठारे मका प्रचुर परिमाण हुए धान चाष भी हुए लोक धान चाष ही वर्ष सारा बंचती तेबे धान को आ मका को केते परिमाण होउची ये सरकार पाखरे टिके साधारण ज्ञान नहीं स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट तरफ एमाने अवगत नुहंती जे ए अंचल रे केते सार होउची आउ केते यूरिया पोटास ए अंचल पई दरकार ताहा मते सेमानकर चिंता शक्ति बाहर। द्वितीय तो आपण मैंने जानी आम अंचल हूँ गोटे पहाड़िया अंचल आदिवासी अंचल ये अंचल में बहुत पूर्वर भी कथन अच्छी जे ये अंचल में चितालागि अमावास्या अर्थात अगस्ट 15 पर आउ कृषि कार्य हुए ना पानी धरे ना जमी तेबे ए वर्ष एत समस्या उपुजी जितेबाला आकाश रे पानी नथिला लोक सार कथा चिंता करुनथिले जेतेबेले पानी हठात आसिला वर्षा आज सार नाही एवं सार जितेबाला लोकों पाखरे नाही आज एते खरा होउची वर्षार अभाव देखा देइची एबे माटी फाटिकी आँ कलानी दुर्भिक्ष तो सुनिश्चित तेरे एभली समस्या रे कौन चाषी बंचीब तार मेरुदंड किभली आउ लोकों पाई गरीब लोकों पाई आम किभली आउ से चाषी मान को आम आउ जीवन जीविकार साहाय्य करि परिबा आज तेणु चाषी माने सर्वहरा होई आज ये ओडिशा सरकार और केंद्र सरकार ये जो मनोभाव ये अंचल प्रति ये गरीब चाषी प्रति आज से रास्ता को ओह्लाउछंती आज नुहे आज की 7 आंदोलन जिला है केवल सार पाई ये जिले में 90,000 मेट्रिक टन रो सार दरकार आज सुधा पाखापाखि 40-48 हजार मेट्रिक टन सार आसी बंद हो जाइए कहले किभली भाव में चाषी बंचीब
एभली जदि समस्या देखा दिए चाषी गण आंदोलन कौन मु तो भावुँ आदिवासी भाई माने पारंपरिक खंडा काती धनुषर धरी बाहर को बारी पड़े कारण तांकर बंचिबा राहा पड़ेला वर्ष सारा खाइबे केमती कौन कहे आज को परिस्थिति रे आपण आंदोलन रही प्रशासन केबे शारदा देवनाथ कहते नाई देखंतु प्रशासन तो हाथ टेकी देछि प्रशासन हाथ टेकी देछि संपूर्ण भाव में से माने तांको पाखरे आ सार नाही किंतु आमे धन्यवाद देबु राज्य कांग्रेस कमिटी कार्यकारी सभापति प्रदीप माझी को आज जो डाबगार आंदोलन देखा देइथिला गोटे बस्ता मध्य सार नथिला 4000 लोक रास्तार ओल्हेइथिले तो आपण ताजुब होई जिवे 7 गोटी फेडरेशन एवं 2 गोटी होलसेल जो माने होलसेल अछंती डीलर से मानकर पाखरे आज बस्ताटी भाबे सारा संकट देखा देछि ताकू नेके चिंतार अछंती चासे बहुत बहुत धन्यवाद महेश्वर आपनका समस्त सूचना पाई। जुक्त 2 रे बढ़िला सीट राज्य रे आउ 54,900 सीट वृद्धि करा जायछि 72,000 सीट बढ़ाइबा पई विभिन्न कॉलेज पक्षरु आवेदन होइथिला भित्तिभूमि एवं अन्य आनुषंगिक व्यवस्था को दृष्टि रे रखी 54,900 सीट वृद्धि करा जायथिबा विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास कहिसंते जुक्त 2 कला रे 38,000 विज्ञान रे 13,000 और वाणिज्य रे 3,900 सीट वृद्धि करा जायछि एथिसह आसंता 12 तारिखरु जुक्त 2 एडमिशन प्रक्रिया आरंभ हेबो 12 तारिखरु साम्स वेबसाइट रे नाम लेखा पई आवेदन करि परिबे छात्र छात्री एथि सहित चलित वर्ष कोनोसी प्रकार फी वृद्धि हेबो नाही बोली मंत्री कहिसंती। इस संपर्क में अधिक आलोचना पाई शिक्षाविद कमल प्रसाद महापात्र आम सह फोन लाइन जोड़ी होती श्रीजुक्त महापात्र आपको स्वागत करुच्ची। श्रीजुक्त महापात्र पूर्व जो द्वंद्व थिला कि एते संख्यार पिला पास करिसेंती तेबे एडमिशन केमिति हेबो तेबे ए द्वंद्व आज दूर होईछि सरकार ए द्वंद्व को दूर करिसेंती आपण एहा पर कोन मतामत रखिबे एटा तो द्वंद्व दूर होईछि बोली म कहबेनी आवरी द्वंद्व को सरकार निमंत्रण करिछि आज्ञा खाली जे सीट बढ़ाई देले हेई जिवो सेथिरे मो एकमत आदौ नय वर्तमान देखिबार अछि हमर कॉलेज मानकरे युक्त 2 महाविद्यालय मानकरे बा हायर सेकेंडरी स्कूल मानकरे भित्तिभूमि कोन अछि भित्तिभूमि मो जानिबार अत्यंत दयनीय अछि स्टाफ पर्याप्त परिमाण रे नांती अध्यापक नांती पर्याप्त परिमाण रे एवं जो युक्त 2 युक्त 3 मिश्रण प्रक्रिया हेइतिला सेटा विभागीकरण मध्य हेइनी पृथकीकरण हेइ नाही तेनु एही संदिक्षण रे जो सीट बढ़ा जाइछि 1.5 लाख पिला को अकोमोडेट करबा पाए सीट बढ़ाइले कौन पाए ना जेहेतु रिजल्ट 24 टेबुल पास करे देले 99 पॉइंट समथिंग ना 97 पॉइंट समथिंग रिजल्ट हला मारती सेही पिला मानको को अकोमोडेट करबा पाए ए बढ़ा आइछि एटा गोटे मते लागे गोटे सामयिक जो फाटी जाइछि कपड़ाटा फाटी जाइछि ता पर गोटे पेपर टे पैच कर दे ये सही वाली कथा एटा माने सुदूर प्रसारी सॉल्यूशन नहे काहे कि ना सुदूर प्रसारी सॉल्यूशन तेबे हेतांता जेतबळे दक्षता विकास केंद्र गुडी को क्रियाशील करा जायतांता एवं आईटीआई डिप्लोमा आउ अन्य जो सब ट्रेड अछि एगुडी का सब पूर्ण करे जो पिला माने जोथरे चाहउछंती सेहितरे सेमानको नाम लेखिबार सुयोग दिया जायतांता ताहाले मु भाबितांती ह गोटे सरकार किछि कले या द्वारा सरकार पिला मानकर प्रभुत्व माने उन्नति तो साधन करनांती मु कहबी क्षति साधन कले काहेकि से पिला माने खाली एडमिशन नामक मात्र नेबे पाठ पढ़ी पारिबे नाही काहेकि ना क्लासरूम नाही बेंच डेस्क नाही भित्तिभूमि नाही लाइब्रेरी नाही खेल पड़िया नाही साइकिल सेट नाही कॉलेज कैंटीन नाही पानी रो सुविधा नाही सेसुको अध्यापक भी नाहांती अध्यापिका भी नाहांती तेणु ये पिला कौन पाठ पढ़िबे यांकर भविष्य तो तांको गोटे अंधकार भीतर को चली जाय अर्थात आहुरी भित्तिभूमि एवं आनुषंगिक व्यवस्था को सुदृढ़ करबा उचित। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीजुक्त महापात्र आम आलोचना करिथिबारु।